हमारे हृदय के तार भगवान के हृदय के तार से जुड़ जाएंगे, और जब तार जुड़ जाएगा तो अपने आप कनेक्शन चालू हो जाएगा, और तब हम पहुंच जाएंगे तीसरे नंबर वाले सरकार के पास। विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होगी। विश्व भरने पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरने विश्व भरने। तो जब आपकी जिंदगी में भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, हृदय के तार भगवान से जुड़ जाएंगे, तो जीवन में जितने भी आनंद के रस हैं वह अपने आप आपके हृदय भवन में प्रवाहित होने लगेंगे। और जब जीवन में आनंद का समुद्र भर जाएगा तो हमारे सरकार को सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा रस भरा हुआ चाहिए। और जब जीवन में रस भर जाएगा तो अपने आप उस रस में विहरण करने वाले बिहारी जी आनंद सिंधु सुखराशि हमारे परम ठाकुर जी सरकार प्रकट हो जाएंगे, और उनका दिव्य नाम रखते हैं। सिंधु सुखराशि करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुखराशि करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनका नाम रखा राम, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने, जो अपने भक्तों के हृदय में, योगियों के हृदय में विहरण करते रहते हैं, वही है राम। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबको नाम दिया, सबको शिक्षा दी। कुछ बड़े भय चारों कुमार, तो विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण और राघवेंद्र सरकार दोनों मिथिला नगरी में पहुंचे धनुष का यज्ञ देखने के लिए। और उस धनुष यज्ञ में गुरुदेव की आज्ञा पाकर जैसे कोई कमल की नलिका को अति शीघ्रता से तोड़ डालता है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने उस शिव के धनुष को बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सरलता से तोड़ दिया, और सीता जी के समस्त स्वयंवर व्रत को पूर्ण किया। और जब स्वयंवर व्रत पूर्ण हुआ तो भगवान को माल्यार्पण करने के लिए जानकी लली वैदेह तनया भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी महारानी अपने हाथों में दिव्य वरमाल लिए भगवान को माल्यार्पण करने के लिए बड़ी मंथर गति से चली आ रही हैं सखियों के साथ। और इतना भव्य यह दृश्य है, इतनी भव्य झांकी है कि यदि यह झांकी हमारे जीवन में उतर जाए, जीवन में आ जाए, तो परम आनंद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो जगत के माया और जगत के मायापति हैं वह सर्वदा से एक हैं। और इसके लिए जो प्रतिबंध लगा था धनुष का, भगवान ने उस प्रतिबंध को तुरंत नष्ट कर दिया और जानकी जी माला पहनाने आ रही हैं। और भगवान ने देखा कि मौका बढ़िया है, आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी रघुवंशी हैं। भगवान तन के खड़े हो गए कि रोज झुक जाते थे, आज बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सखियों ने इशारा किया, सरकार झुक जाओ,
क्योंकि यहाँ तो आके बड़े बड़े झुक जाते हैं, आप किस गिनती में हो। भगवान ने कहा आके झुकते होंगे पर हम नहीं झुकने वाले। लखनलाल जी भी देख देख कर बड़े सकुचा रहे हैं कि सरकार आज अपनी सारी दिखा रहे हैं मिथिला में आके। और सखियां बड़े विनम्र भाव से सरकार से कहती हैं, झुक जइयो तनिक रघुवीर लले मेरे छोटे से, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। बहुत देर से सीता खड़ी है, बहुत देर से सीता खड़ी है। अरे यहाँ अरे हरोसिया की पीर लली मेरी छोटी है। अरे हरोसिया की पीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। जब सखियों ने सोचा कि सीता जी की स्थिति बता दे, राम जी से तो थोड़ा संकोच करेंगे, पर राम जी पर कुछ असर ही नहीं हुआ। तो सखियों ने सोचा कि लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, चलो इनकी प्रशंसा करी जाए। प्रशंसा सुनकर अवश्य झुक जाएंगे, क्योंकि प्रशंसा सुनने के बाद बड़े बड़े भी नरम हो जाते हैं। तो इनकी प्रशंसा करने लगती हैं कि आप तो अवध नरेश दशरथ जी के बेटा हो और बड़े बलशाली, बड़े शक्तिशाली, बड़े सामर्थ्यशाली हो। तुम दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए। धनुषया के तुम देखने आए, धनुषया के तुम देखने आए। अरे खुली हमारी तकदीर, ताली की सेवा करते हुए मेरी छोटी है। अरे खुली हमारी तकदीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। जब राम जी प्रशंसा करने के बाद भी नहीं झुके तो सखियां बड़ी परेशान दौड़ी दौड़ी गई जनक जी महाराज के पास कि महाराज आप भी कह दो कि झुक जाए। तो जनक जी ने कहा कि रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर आमंत्रित करके कैसे झुकने के लिए कह दे। तब उन्होंने सोचा कि गुरुदेव से कहते हैं, शायद उनकी आज्ञा हो जाए तो झुक जाएं। तो विश्वामित्र जी के पास गए कि महाराज अपने शिष्य से कह दो कि जरा झुक जाएं। गुरुदेव ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए, भैया धनुष तुड़वाना था सो हमने तुड़वा दिया। अब बाबा बैरागी बच्चों की शादी मामले में ऐसे नहीं पड़ जाते। जब बाबा ने भी मना कर दिया तो लखनलाल जी के पास आई। लखन जी ने सोचा कि सारी दुनिया उस झांकी को देखने के लिए तरस रही है कि कब सिया जी राम जी को माल्यार्पण करेंगे, पर ठाकुर जी बड़ी देर लगा रहे हैं। अब हमें को कुछ न करना पड़ेगा। तो लखनलाल जी बड़े भाव से आए राम जी के पास। सिया जी को देखिला खन से कुछ आए, सिया जी को देखिला खन से कुछ आए। मंद मंद मन में मुस्काए, मंद मंद मन में मुस्काए। सिया जी को देखी लखन से कुछ आए, मंद मंद मन में मुस्काए।
रघुनाथ जी के सामने, तो उनकी कुछ इच्छा नहीं भई कि कुछ इनसे कह दे, क्योंकि बड़े भैया है, मर्यादा है। इसलिए लखन लाल जी ने सोचा कि कुछ नहीं कर सकते तो प्रणाम तो कर ही सकते हैं। तो लखन लाल जी बिना कुछ सोचे समझे राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। और राम जी ने देखा कि हमारे लखन लाल जी लेटे हैं, तो सारी माला वाला सारी अकड़ बकड़ भूल गए। और लखन लाल जी को उठाने के लिए जैसे ही राम जी ने झुकना चाहा, वैसे ही सीता जी ने देखा कि मौका बढ़िया है, तो तुरंत राम जी के गले में वरमाला पहना दी। और सारी सभा सीता जी के इस बात को देखकर, इस दृश्य को देखकर परम आनंद में मग्न हो गया और परम उत्सव मनाया जाने लगा। लखन उठाए बेको कमर झुकाए, लखन उठाए बेको कमर झुकाए, जनक ललीने माला पहिराए, जनक ललीने माला पहिराए, लखन उठाए बेको कमर झुकाए, जनक ललीने माला दोनों हाथ उठाकर ताली से अथवा करके बोल सीताराम भगवान की। बोले सीताराम भगवान की जय हो। इस तरह चारों कुमारों का मिथिला नगरी की चारों कुमारियों के साथ विवाह हुआ। विवाह करने के पश्चात अवधपुरी गए और वहां पर कैकेयी के वरदान से राम जी को 14 साल का वनवास मिला, जहां जाकर रावण जैसे आतंकवादी राक्षस का वध किया और राक्षस का वध करने के पश्चात पुनः अवधपुरी में आकर राम राज्य की संस्थापना करी और भक्तों को आनंद दिया। 11,000 वर्ष तक धराधाम पर निवास करने के पश्चात अपने साकेत धाम में समस्त अवधपुरवासी के साथ भगवान गए। इस प्रकार यहाँ पर राम वंश का आपने वर्णन सुना। अब 10वें स्कंद में भगवान श्याम आएंगे और जब बताया कि चंद्रवंश में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, जिन भगवान की कथा सुनने के लिए हम इतने आतुर होकर कब से बैठे हैं, उन भगवान की कथा आई तो आप एक क्षण में ही चटपट कर गए। इसलिए जरा विस्तार से हमको समझाइए, भगवान का अवतार चंद्रवंश में किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब सविस्तार बतलाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोषधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेनवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। उन्होंने कहा कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश का बड़ा सुंदर वर्णन किया,
तो देखिए इसमें एक शब्द आया है, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो। परीक्षित जी ने सबसे पहले सोम वंश कहा, उसके पश्चात सूर्य जी का नाम लिया, जबकि पहले सूर्य जी का वंश आया, बाद में चंद्र वंश आया। लेकिन इसमें भक्त की एक अपनी भक्ति की पक्ष है। जैसे जब किसी की शादी होती है, शादी का कार्ड बनाया जाता है, तो जो कन्या पक्ष के शादी के कार्ड होते हैं उसमें कन्या का नाम आगे, वर का नाम बाद में लिखा होता है, और जो वर पक्ष का कार्ड होता है उसमें वर का नाम पहले, कन्या का नाम बाद में लिखा होता है। ठीक इसी प्रकार जब भक्त की बात आती है तो जिस भक्त का जिस सरकार में जो ज्यादा रस होता है उस सरकार का नाम वह पहले लेता है। तो परीक्षित महाराज श्री श्याम जी के परम दीवाने हैं, इसलिए श्याम जी का नाम, श्याम जी का वंश पहले कहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान की कथा तो मीठी दवा के समान है। जैसे आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया दवाई, लेकिन खाने के बाद मुख भी कड़वा हो जाता है। एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा नया रोग पुनः पैदा कर दे। और होम्योपैथी कितनी बढ़िया दवा है, 2-2 घंटे में 2-2 गोली चूसते जाओ और बीमारी जड़ से मिटाते चले जाओ। और भगवान की कथा भी मीठी दवा की तरह है, प्रेम से कथा सुनते जाओ और भव सागर से अपना बेड़ा पार लगाते जाओ। और ये कथा ऐसे वैसे किसी ने नहीं बनाई है। कौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। साक्षात सुखदेव जैसे परमहंस ने इस दवा का निर्माण किया है। इसलिए मनुष्य शरीर पाया है तो इस दवा का सेवन अवश्य करें, नहीं तो समझिए आप अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि वो इतने दयालु प्रभु हैं जिन्होंने मेरे पितामह, मेरे पिता को, मेरे समस्त परिकर को कौरव जैसे विशाल सैन्य समुदाय से निकालकर परम सुरक्षित करके विजयश्री दिलवाई थी। पितामहे में समरे मरंजया देवा प्रताद्या थिर तैस्तिमिंगलई है। इस प्रकार जब कहा, अंतिम में कहने लगे कि इससे भी ज्यादा बड़ा संबंध मेरा सरकार के साथ है, क्योंकि वो मेरे प्राणदाता है। यदि आज सरकार मेरी मातृ गर्भ में ना आए होते तो मैं आपके सन्मुख उपस्थित ना होता। भगवान ने ही गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, तो आज आपके सामने उपस्थित होकर भगवान की कथा सुन रहा हूँ। और आप मेरी भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि 4 दिन से लगातार भूखा प्यासा बैठा हूँ, पर इसका आभास नहीं होता। क्योंकि जो अमृत जैसा रस झर रहा है आपके मुखार बिंदों से, उसका पान करने के बाद अब भूख प्यास की बात ही नहीं रहती। नैसाति दुह समाक्षुन् में त्यक्तो दामपि बाधते पिबन्ते त्वन्मुखां भोजम् च्युतम हरे कथामृतम। इसलिए मैं तो आपके अमृत जैसी कथा का रसपान कर रहा हूँ, मेरे भूख प्यास की बिल्कुल आप चिंता ना करिए। अब जब इस प्रकार की बातें कही, अब तो परम गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज कि कोई पूछने वाला मिल जाए तो हम तो कथा कहने के लिए तैयार ही हैं। और उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, साधु संतों पर कोई संकट आता है, तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए अवश्य अवतार लिया करते हैं। और जब कंस का संकट आया, पापाचरण होने लगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी इतनी ज्यादा करुण क्रंदन करते हुए भगवान के पास गई कि हे ठाकुर जी, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं रसातल में समा जाऊंगी। गौर भूत्वा श्रमखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। गाय का स्वरूप बना के भगवान के पास गई, रोने लगी।
तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम अवश्य आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने कहा कि वसुदेव जी के घर हम अपनी श्री राधा रानी जी के साथ अवतार लेने वाले हैं, इसलिए आप सब देवता भी अपने अपने शक्ति के अनुसार शक्ति के साथ मथुरा नगरी में अवतार लें, हमारी लीला में सहयोग प्रदान करें। और इस प्रकार कहकर भगवान ने पृथ्वी को संतुष्ट किया। और इधर मथुरा में कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन कंस ने सोचा कि हमारी छवि प्रजा में इतनी खराब हो गई है कि लोग हमें बड़ा क्रूर राजा समझते हैं, चलो कुछ ऐसा नाटक किया जाए ताकि प्रजा भी हमें दयालु राजा समझने लगे। तो इसने अपनी बहन देवकी का विवाह रचाया वसुदेव जी के संग, और बहन की विवाह में ये स्वयं बहन के रथ को हाँकने लगा सारथी बनके और आंसू बहाने लगा। जब प्रजा ने देखा तो सब कहने लगे कि देखो देखो हमारे कंस महाराज कितने दयालु हैं, बहन से कितना प्रेम करते हैं। पर देवताओं को लगा कि यदि ये इसी तरह देवकी मैया का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन इसे कभी नहीं मार पाएंगे। इसलिए देवताओं की द्वारा आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर कंस बड़ा क्रोधित हो गया। आकाशवाणी ने कहा कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन की शादी में तू इतना भाव विह्वल हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुद्धि। और जब इस प्रकार का आकाशवाणी कंस को सुनाई दिया, सारा प्रेम गायब हो गया। तुरंत तलवार निकाली, अपनी बहन देवकी के बाल को घसीट कर पकड़ लिया और मारने ही जा रहा था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणम इमां त्वं दीन वत्सला। वसुदेव जी ने समझाया कि महाराज ये आपकी बहन है, और बहन को शादी की वेला में यदि आप मारेंगे तो कितना बड़ा पातक लगेगा, क्योंकि बहन बेटी के समान होती है, इसका वध नहीं करना चाहिए। देखिए बेचारी कितना घबरा रही है। और रही बात मृत्यु की, तो देहो जन्मता वीरा मृत्यु जन्मता वीरा देह योगे न जायते अद्यवाब्द शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवः। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह संसार का अटल विधान है, जिस दिन तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, इसलिए मृत्यु से काहे घबराते हो। पर कंस ने कहा कि यदि मेरा मृत्यु मेरे सामने है और मैं उसे ही नष्ट कर दूं तो मृत्यु हो ही क्यों। तो बाद में वसुदेव जी ने कहा कि आपको देवकी से नहीं, देवकी के बच्चों से खतरा है, तो मैं वसुदेव आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके जितने बच्चे होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। तो बात मान ली, कैद खाने में कैद कर दिया। कालांतर में कीर्तिमंत नाम का बेटा हुआ, तो वसुदेव जी उसे कंस के पास ले गए। पर कंस ने कहा कि ये तो पहला बेटा है, मुझे 8वें से खतरा है। पर नारद जी आए, एक कमल का फूल दिखाए जिसमें अष्टदल था, और गिनवाते गए तो 8 ही 8वीं होती गई। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए खतरा मोल लेना सही बात नहीं। तो कंस ने उसको बुलवाया और पटक दिया और उसका वध कर दिया।
ऐसे ऐसे 6 बच्चों का वध किया। अंतिम में 7वें शेष जी पधारे तो भगवान की योग माया ने उनका हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ तक पहुंचा दिया। और अब 8वें गर्भ में साक्षात हमारे गोविंद पधारे। और जिस दिन से भगवान गोविंद गर्भ में आए, देवकी मैया की प्रतिष्ठा संपूर्ण त्रैलोक्य में बढ़ गई। अब बड़े बड़े देवता भगवान गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करने आए हैं। आइए हम और आप भी भगवान गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करते हैं, तत्पश्चात जन्म कथा में आगे प्रवेश करेंगे। स्वागतम कृष्णा। भगवान को बुलाना है तो बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हो। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। भगवान की जय हो। बड़े बड़े देवता गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करके अपने अपने धाम में गए।
और इधर भगवान के प्राकट्य का समय आया तो इतनी दिव्य स्थिति हो गई, इतना दिव्य वातावरण हो गया कि कोई उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, जिस काल से बड़े बड़े देवता भी घबरा जाते हैं वह काल भी परम शोभायमान हो गया। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आ गया, भवकरण आ गया, बुधवार का दिन आ गया और मध्य रात्रि का समय आया तो भगवान देवकी मैया के सामने जेल खाने में अपने दिव्य भव्य स्वरूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरः सांद्र पयोद सौभगम। भगवान के दिव्य भव्य स्वरूप को देखा देवकी मैया ने बड़ी गदगद हो गई। उनके कहने से भगवान छोटे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए और आदेश दिया वसुदेव जी को कि आप हमें यहाँ से गोकुल पहुँचाए। देखिए भगवान प्रकट तो भय और छोटे से भी भय, लेकिन रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामावतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी और कहीं श्यामावतार में रो दिए तो मामा जी लाठी डंडा लेके दौड़ेंगे, तो चुपचाप पड़े रहे और वसुदेव जी को आदेश दिया कि हमको गोकुल में पहुंचाओ। और इधर वसुदेव जी ने भगवान को सूप में लिटाया। सूप में ही क्यों? सूप का एक स्वभाव है, सूप में आप अनाज डालो और धीरे धीरे हिलाओ तो जो कचरा रहेगा, कूड़ा रहेगा, करकट रहेगा, सब बाहर हो जाएगा, बाकी जो अनाज साफ सुथरा रहेगा वह सूप में रहेगा। तो ऐसे साधु का भी स्वभाव होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, कूड़ा करकट सार सार को गही रखे और कूड़ा दे तो उड़ाए। तो ऐसे ही जब हमारी बुद्धि सूप के जैसा हो जाए, हम इस जगत के सारे दोषों को, सारे काम क्रोध मद लोभ इत्यादि दोषों को, कूड़ा करकट को अपने बुद्धि से हटा दें और भगवान की भक्ति को जीवन में बसा ले, तो भगवान अपने आप आकर उस बुद्धि में निवास स्थान बना लेते हैं। और एक यंत्र और होता है हमारे घर में चलनी, जिसमें यदि आप अनाज डालोगे तो जो कूड़ा करकट रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, बाकी जो अच्छा रहेगा वो नीचे गिर जाएगा। और ऐसे कई लोगों की बुद्धि भी होती है चलनी जैसी, जो इतने ज्यादा छिद्रान्वेषण करने वाले होते हैं कि दूसरों का दोष देखते देखते अपने सारी अच्छाई को भुला देते हैं और भगवान उनसे दूर चले जाते हैं। तो सूप में सरकार को लिटाया और जब भगवान की कृपा भई तो वसुदेव जी ने शीश पर धारण किया। और देखिए हमारे सरकार कितने करामाती हैं, कितने कलाकार हैं कि एक से एक कलाएं दिखाते हैं और बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि इनके कलाओं को देख देख कर मोहित हो जाते हैं। धन्य है सरकार, इनकी काली कांवरी और स्वरूप भी इनकी काली काली और काली अंधेरी रात में प्रकट भय और ऐसी कलाकारी दिखाते हैं कि सारी दुनिया इनकी दीवानी बन जाती है। इनके पीछे अपने सारे मान सम्मान को छोड़कर अपने आप को भूल जाती है और जन्म जन्म का इन्हीं का हो जाते हैं। आइए ऐसे ठाकुर जी के दिव्य गुणों का श्रवण हम भी सुने। या कारी कांवर वाले या कारी कांवर वाले गजब करी डारूरी या कारी कांबर वारूरी, गजब करी डारी री या कारी कांबर वारूरी,
पागल हो जाते हैं। देन चहे करतार जबै सुख, सो तो रहीम डरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन बिना, धन आवत आप हुई हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना, विद के परपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदु विवादित नंद के द्वारे। बोल बाके मथुरा बिहारी में लाल आने जन्म लियो है, मथुरा में 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 आने जन्म लियो है। गोकुल में, ये हो गोकुल में, प्यारे गोकुल में बजत बधाए रिया गारी का परवारे। गोकुल में बजत नगारे रिया गारी का परवारे। गजब करे डारो रिया गारी का परवारे। गजब करे डारो रिया गारी का परवारे। और जैसे ही नंद वसुदेव जी भगवान को शीश पर धारण किए, तो अब इनके हाथों में तो हथकड़ी और बेड़ी लगी है, और अनेकानेक पहरेदार जो कंस के हैं, सारे कंस के आदेश से खड़े हैं इनकी रक्षा के लिए। और अभिमान रूपी कंस ने पहरेदारों को आदेश दिया है कि भगवान को पकड़ लेना यदि पैदा हो जाए तो भैया भगवान अभिमान के बंधन में कभी भी नहीं आने वाले। और जब भक्त ने भगवान को शीश पर धारण किया, उसी समय उसके सारे शत्रु सो जाते हैं और हथकड़ी बेड़ी खुल जाते हैं। सोई गई आके पहरे वारे, 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 सोई गई आके पहरे वारे। अरे आके प्यारो खुल जायो रिया तारी कांवर बारे। जगया पुरकाला खुल जायो रिया तारी कांवर बारे। गजब करी डारो रिया तारी कांवर बारो रे। गजब करी डारो रिया तारी कांवर बारे। और जैसे ही हथकड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सब सो गए, तो शीश पर धारण किए वसुदेव जी लाला को लेके आगे बढ़े। और जैसे ही यमुना जी ने देखा कि हमारे पति देव आ रहे हैं और बिना चरण पखारे जाने नहीं दूंगी, तो यमुना जी उमड़ घुमड़ कर वसुदेव जी के कंठ तक आ गई। और भगवान को लगा कि बाबा डूब जाएंगे। भगवान ने अपनी लात नीचे झुकाई, और जैसे ही यमुना जी ने स्पर्श किया पैर का, तुरंत नीचे हो गई। मानो भगवान संकेत देते हैं कि ससुर जी सामने खड़े हैं और तुमको मिलने की पड़ी है। और एक लात मार दी भगवान ने, सो यमुना जी सिकुड़ गई, सिमट गई। ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 हे वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को। यज्ञ यमुना, प्यारे यज्ञ यमुना, जय हो यज्ञ यमुना चरण
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे वसुदेव भगवान को शीश पर धारण किए गोकुल में आए और गोकुल में यशोदा जी के पास लाला को लिटाया और लाली को पुनः सूप में उठाए और मथुरा में आए। और जैसे ही आए तो सारी हथकड़ी बेड़ी जो खुल गई थी, टूट गई थी, वो पुनः से लग गई। और इधर नंद बाबा के यहाँ जब पुत्र का जन्म हुआ, सुबह जैसे ही सबने खबर पाई कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तो संपूर्ण गोकुल नगरी भगवान के जन्मोत्सव में झूम झूम कर नाच उठी और अपने समस्त भावों को भगवान के जन्मोत्सव में प्रकट कर दिया। हमारे और आपके यहाँ भी आज भगवान का दिव्य जन्मोत्सव हुआ है और ऐसा जन्मोत्सव बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से मिलता है। कोटि जन्मार्जिते पुण्ये कृष्ण भक्ति प्रजायते, इसलिए करोड़ों जन्मों का फल है यह भगवान का जन्मोत्सव। इसलिए तन मन धन से भगवान के इस जन्मोत्सव में आप सब सम्मिलित हो, अपने जीवन का परम लाभ पाएं और आनंद उठाएं। बोल नंद के लाला की जय हो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की। आज जो जन्म भयो, नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं गोप गोपिया। आनंद मन गयो, नाचे हैं गोप
लालना, झूले यशोदा लालना, झूले यशोदा लालना। रत्न जटित वाग्पालना, झूले यशोदा लालना, झूले यशोदा लालना। गोपियन के दुख डालना, ऐसी कृपा तू डालना, ऐसी कृपा तू डालना। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जब। उपमा सो कैसे दे तो है कवि, उपमा सो तो है कैसे दे कवि। पद में शीश दयो, नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन की उजियारे की। नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन की उजियारे की। आनंद जन में भयो, नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। बोल बांके बिहारी लाल की। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घरे, लाला जायो है। कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घरे, लाला जायो है। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। किसी का बच्चा है यहाँ पर खो गया है और बहुत रो रहा है, जिसका बच्चा हो आकर ले जाएं। ये जिसके भी साथ आया था बिछड़ गया है। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, लाला जायो है।
बार सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और जन्मोत्सव मना रहे हैं आप लोग। प्रदीप भैया, आपकी टीम बहुत ही ढीली पड़ रही है, बहुत ही कमजोर पड़ रही है आपकी टीम। कि ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में वो ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है सखीरी लाला जायो है, लाला जायो है सखीरी लाला जायो है। कि ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जुग जुग जिया सोलला रेवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोलला रेवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। आँखों के दिने माँ सुहावन रतिया लुभावन हो। आँखों के दिने माँ सुहावन रतिया पावन हो। ललना रतिया में होरिला जनमली होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना रतिया में होरिला जनमली होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सोलला रेवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोलला रेवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस बधाई हो। बोले बाके बिहारी लाल की। अब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती और हमारे प्यारे से नन्हे से कृष्ण कन्हैया की आरती करेंगे। ओम
भूर्गुं हविः प्रजननं वेयसदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्मासु दत्ता। आरती कुंज बिहारी की सिगिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की सिगिरधर कृष्ण करते हुए मुरारी। सभी लोग आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। भंवर सी अलक कस्तूरी जय हो। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, कनक में मोर मुकुट दिल से। देवता दर्शन को दरसे। देवता दर्शन को तरसे। सुमन रास बरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। बधे मूर्छत ग्वालिनी, जय हो। ग्वालिनी सत अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। सकल मलिहारिणी श्री गंगा। सकल मलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव जय हो। जटा के जय हो। हरे अधिक जय हो। भक्त छवि श्री वन मारे गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु। बज रही वृंदावन वेणु। सहूद सी गोपी गाल सहूद सी गोपी गान धेनु। धेनु। हसत मृदु मत चांदनी छत, कटत भव फत तेरे सुन दीन विचार।